हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 67 है। चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा है। 14 दिसंबर मंडे की वर्कशीट है। इसमें अब आपको हल्की सी एक छोटी सी स्टोरी टाइप बताई हुई है कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, मैं इसको समराइज कर रही हूँ, जरा बता रही हूँ आपको। अब जैसे एक ये कॉइन है, ठीक, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली साइड हेड रहती है और ये वाली साइड हमारी टेल रहती है। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉइन को थ्रो करती हूँ, इसको टॉस करती हूँ, तो क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो दो मेरे इसके क्या हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं, एक हेड और एक टेल। ठीक है, अब दो बच्चों के बीच में जैसे क्रिकेट मैच वगैरह होता है, तो क्या होता है उसके अंदर कैसे डिसाइड होता है कि कौन पहले बैटिंग करेगा या कौन पहले फील्डिंग करेगा? कैसे होता है उसको? ये कॉइन से ही जो कैप्टन्स होते हैं वो कॉइन को टॉस करके फिर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ये आपको दे रखा है। अगर एक आपके पास कॉइन है तो आपके पास क्या चीजें आ रही हैं? दो टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, एक हेड और एक टेल। ठीक है, अब अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सब में, पहले तो फॉर्मूला यही लगेगा, प्रोबेबिलिटी ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर एक कॉइन है हमारा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, एक हेड और एक टेल। अब अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी वो मांगते हैं टेल आने की, तो टेल कितना है भाई? टेल तो हमारे पास 1 ही है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी? 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर हम डिसाइड करें तो वो भी हेड भी एक ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 हैं, तो 1/2। अब बात आती है कि अगर मेरे पास दो कॉइन्स हैं, ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? एक तो क्या हुआ, अगर हमने इसको टॉस किया तो क्या आ सकता है? हेड हेड आ सकता है। ठीक है, एक क्या आ सकता है? एक हेड आ सकता है। एक में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। और क्या हो सकता है? पहले में टेल आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए? हेड आ जाए। और क्या हो सकता है? फोर्थ ऑप्शन क्या हो सकती है? दोनों में क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। तो 4 ऑप्शंस हो रही हैं हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं? अगर दो कॉइन्स हैं आपके पास, एक तो क्या आ रहा है? हेड हेड। ठीक है, ये रहा आपके पास हेड हेड, अभी हमने डिस्कस किया हेड हेड, ये रहा। एक में हेड एक में टेल, ये रहा हमारा। ठीक है, आउटकम। फिर दूसरे में क्या है? पहले में हेड और फिर दूसरे में, पहले में टेल फिर दूसरे में हेड, ये रहा। और क्या ऑप्शन हो सकती है? दोनों में टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अब अगर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मांगेंगे हमसे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। 1 हेड में क्या आ रहा है भाई? यहां पर आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे? 2 हेड अगर हमसे मांगते हैं कि 2 हेड कितनों में है, तो हमारे पास कितना है? इसी में 2 हेड है सिर्फ। ठीक है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। और अगर 2 टेल्स मांगेंगे, 2 टेल्स ये रहा हमारा, तो भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी अगर हमसे कहते हैं एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, केवल एक ही टेल आना चाहिए, तो ये और ये, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, तो 2/4 हो गया उस केस में। ठीक है, ये पूरी की पूरी वर्कशीट जो है वो ये कॉइन्स के ऊपर है। अब यहां देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडम। चाहे तो मैं एक कॉइन को 2 बार उछाल रही हूं यहां पर, या 2 कॉइन्स को इकट्ठा उछाल रही हूं। यहां पर वो क्या कह रहे हैं? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस एट रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? अगर मैं इसको करके उछालूं या इन दोनों को इकट्ठा उछाल, इसको 2 बार उछालूं या
इसको एक बार उछालूं तो वो एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कॉइन्स को उछाल रहे हैं, हमारे पास कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। 2 कॉइन्स है, 2 टाइम्स किया हुआ है, दैट मीन्स हम टू कॉइन्स की, अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है वो वाले सारे के सारे आउटकम्स लेकर चलेंगे, ठीक है। ट्वाइस लिखा हुआ है ना, तो ट्वाइस के लिए क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए भाई, एक से ज्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा, ठीक। एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड यहां तो है हेड टेल में, टेल हेड में भी है, और 2 भी आ सकते हैं, तो हेड हेड। तो 3 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। एक बार तो क्या लिख देना हमने, फॉर्मूला जरूर लिखना है, ये रहा फॉर्मूला। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहे हैं वो, तो फेवरेबल आउटकम्स 3 आए हमारे, और टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो वो लिख दिया, ठीक है। अब क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, द सेम फेस। सेम फेस मीन्स दोनों में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, या दोनों में टेल टेल आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 4 ही है भाई। तो क्या आ गया, 2/4, ये कट रहा है तो इसको काट दिया, ये नहीं कट रहा था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो 2 1s 2 2s 4, तो 1/2। मैंने पेंसिल से काटा हुआ, आपको दिख जाए अच्छे से, लेकिन आप लोग अपना पेन से ही काटेंगे, ऑलराइट। अब इसको देखिए, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फिर से वही बात, 2 कॉइन्स को आपने क्या किया है, टॉस किया है रेंडमली, एंड इट इज फाउंड दैट, कितने टाइम्स किया हुआ है ऐसे, 2 कॉइन्स को कितनी बार टॉस किया, 1 2 3 ऐसे करके कितनी बार, 120 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 120, एंड इट इज फाउंड दैट 2 टेल्स appeared 60 टाइम्स। तो नंबर ऑफ 2 टेल्स कितनी है, 60। 1 टेल appeared, तो नंबर ऑफ 1 टेल कितना है, 48, ठीक है। एंड नो टेल appeared 12 टाइम्स, तो नंबर ऑफ 0 टेल कितने कह रहे हैं, 12। तो इनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 टेल्स की। ये सारे हमने टोटल भी लिख लिया, फेवरेबल भी लिख लिया इसके, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, पहले सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी का, आप लोगों ने एग्जाम में उसकी क्या लिखना है, फॉर्मूला पहले जरूर लिखना है। उसके बाद अपने जो भी वो इवेंट की बात कर रहा है, जैसे 2 टेल्स की कह रहा है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, 2 टेल्स कितने थे भाई, यहाँ पर 60 थे हमारे पास, तो 60 अपॉन 120, 0 से 0 कटा, 6 1s 6 2s 12, तो 1/2। मैंने पेंसिल से काटा हुआ है, लेकिन आप लोग अपना पेन से काट लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल 48 है अपॉन 120, इसको काटा पीटा, 12 से काट लिया, 12 1s 0 का 0, फिर 12 4s 48, फिर 2 से काटा, 2 2s 4, 2 5s 10, तो 2/5। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 120, 12 1s 0, तो 1/10। इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में छोड़ देंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स। अब वो एक कॉइन की बात कर रहा है, एक कॉइन को 500 टाइम्स किया उसने, 1 2 ऐसे करके 500 टाइम्स किया, ठीक है। एंड द टेल अपीयर्स 159 टाइम्स, उसमें से टेल कितनी आ रही है, 159 टाइम्स आ रही है, तो नंबर ऑफ टेल्स इज 159, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 500 हो गया। अब फिर से वही बात, हमें पहले सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 159 अपॉन 500। अब ये नहीं कट रहा, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम। चलो देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड
अब 2 कॉइन्स की बात चल रही है। ये 2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर द फॉलोइंग इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा वो हमसे, जस्ट फेवरेबल आउटकम्स पूछ रहा है। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो पहले यहां पर हमने टोटल आउटकम्स लिख लिए। 2 हेड से क्या क्या बने थे भाई? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब क्या कह रहा है? गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, 2 भी होंगे तो चलेगा। तो क्या क्या आ जाएगा? ये और ये। तो हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। कितने आउटकम्स हो गए? ये हमारे 3 हो गए। ठीक है। फिर है गेटिंग नो टेल, किसी में भी क्या ना हो? टेल ना हो। तो टेल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। इसको छुपा लेंगे तो क्या क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ हेड हेड। तो 1 बचा, तो 1 आ गया इसमें। ठीक है। ओके बेटा, बाय।